लोग KCL से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आगे हम और क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको ये इस तरीके से कोई सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे, हम डायरेक्टली KVL लगा देते हैं। तो भाई KVL बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ गए हम तो सर्किट में करंट कितना 2 एम्पियर, तो 5 × 2 माइनस में होगा माइनस वी पी क्यू, और ये आपको जो दिया हुआ है इट इज़ गिवन 15 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया -10 माइनस बी पी क्यू प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। हैंस पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। ऐसे में आपको कोई डाउट होता है तो हम क्या करते हैं, आपको करंट दिया हुआ है और आप इसके हेल्प से R की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I × R, और डायरेक्टली आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q निकाल सकते हैं। चलिए आपको एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये आपका 2 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस एंड इट इज 2 ओम। These points are A and B। इस A का पोटेंशियल 20 वोल्ट, B का पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया हुआ है। We have to find the current through this branch। इस ब्रांच से जाने वाला हमें करंट बताना है when switch S is closed। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बेटा बहुत आसान होते हैं। आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं सपोज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V वोल्ट, और इस पोटेंशियल को हम सबसे ज़्यादा मान लेते हैं। तो यहाँ से इस तरफ करंट फ्लो होगा, मान लिया दिस करंट इज I1, इस तरफ करंट फ्लो होगा डेट दिस इज I2, और इस तरफ फ्लो होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा I3। तो अकॉर्डिंग टू KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। I1 कितना हो जाएगा V - 20/2, I2 कितना हो जाएगा तो V/2, एंड I3 कितना हो जाएगा V - 5/4 इज इक्वल्स टू 0। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो V इक्वल्स टू आता है 9 वोल्ट। नाउ करंट इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में कितना करंट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा V/2। ठीक है बेटा, इसमें करंट हमारा कितना आ गया 4.5 एम्पियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इफ द ब्रिज इज बैलेंस देन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो ये कुछ इस तरीके से बेटा अरेंजमेंट दिया हुआ है। सपोज दीज रेजिस्टेंसेस आर P, Q, R एंड S। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज। सपोज इसके अक्रॉस कोई आपकी बैटरी E लगी हुई है। अब देखो इफ P/Q इक्वल्स टू R/S, then bridge is said to be balanced, and in that condition no current flowing through the galvanometer। तो when P/Q इक्वल्स टू R/S, then इस ब्रिज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज दी बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। ये क्या होती है हमारी बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर इज 0, और वी कैन से दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये बात अभी तक आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। हम करंट की डिस्ट्रीब्यूशन के ले लेते हैं। इसमें करंट की डिस्ट्रीब्यूशन को लिया, सपोज बैटरी से करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ सपोज करंट हमारा कितना चला गया I1, तो इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा I - I1। इस I1 में से IG इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा हमारा बचा रहेगा I1 - IG। इधर से IG आया, यहाँ से I - I1, तो इधर कितना हो गया हमारा I - I1 प्लस IG।
ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब हम क्या करते हैं, दो लूप्स में केवीएल लगा देते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इन लूप ए सी डी ए। तो इन लूप ए सी डी ए, इस लूप की बात करें तो अकॉर्डिंग बाई केवीएल, तो देखो केवीएल अप्लाई किया। रूल्स आपको ध्यान रखना है, यदि बैटरी के माइनस से प्लस टर्मिनल में जाते हैं तो पोटेंशियल ईएमएफ को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इट इज I into R is taken as positive if we are going in the direction of assumed current and if we are going opposite direction then it will be negative, सॉरी पॉजिटिव। अब देखो हम यहाँ गए इस लूप में, तो जब हम ऐसे जाते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो I into R डेट इज I1 into P माइनस में रहेगा, माइनस IG into G। यहाँ देखो अपोजिट डायरेक्शन में आप चले गए तो प्लस I माइनस I1 into R इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। नाउ इन लूप, दूसरे लूप में हम KVL लगाते हैं, इन लूप CBDC। अब इसमें यदि हम KVL लगाए, देखो क्या होगा, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू Q प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S इज इक्वल्स टू 0। अब बैलेंस ब्रिज कंडीशन कब होती है, तो बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन तब होती है व्हेन IG इज इक्वल्स टू 0। तो करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर इज 0। तो हम क्या करेंगे, इस IG की वैल्यू 0 फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे और सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी अब हमारी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखा हमने, तो ये क्या हो गया, माइनस I1 इंटू P, IG का टर्म 0 हो गया, प्लस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से इसको यदि उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 इंटू P इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। बात समझ में आई बेटा यहाँ तक? अब देखो इसमें हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में एक चीज़ रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा, तो हमने इसमें रखा तो IG वाला टर्म 0, तो माइनस I1 इंटू Q, और इसमें आपका IG 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, I माइनस I1 इंटू S इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा आपका I1 इंटू Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू S। ये आपकी इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब हम दोनों इक्वेशन को यदि डिवाइड कर दें तो बेटा क्या होगा, तो दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फोर्थ, तो इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फोर्थ, तो ये क्या हो गया, I1 इंटू P अपॉन I1 इंटू Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R अपॉन I माइनस I1 इंटू S। R I माइनस I1 कैंसिल हो गया, I1 कैंसिल हो गया, तो ये कंडीशन क्या आ गई बेटा, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। दिस इज दी बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द R इक्विवेलेंट। तो अब देखोगे आप इस क्वेश्चन में तो हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चलो आपको जैसे बताया था ये A है तो ये आपके सारे पॉइंट्स A हो गए, ये B है, इसे हम मान लेते हैं C और इसे हम क्या मान लेते हैं D। चलो ये हो गया A B, इसे रीड्रॉ करते हैं हम। तो ये देखो आपका ये A और C के बीच में 10 ओम कनेक्ट कर दिया, दिस इज अक्रॉस C एंड D, तो ये हो गया आपका 20 ओम। ये आपका A और D 5 ओम एंड दिस इज B और C 6 ओम एंड दिस इज C B एंड D, दिस इज 3 ओम। वी हैव टू फाइंड द R इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ पर देखोगे यदि रेशियो निकालते हैं तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है तो जिन दो के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है उसके जस्ट अपोजिट वाले डायगोनल में, दूसरे वाले डायगोनल में है। हम क्या करते हैं कि अपोजिट आर्म्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यदि उनका रेजिस्टेंस आपका इक्वल हो जाता है
देन इट इज़ अ बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। चलिए ठीक, जब हम मान लेते हैं R1 R2 R3 R4, तो इसमें अपोजिट क्या हो जाएंगे, तो R1 इंटू R4 शुड बी इक्वल्स टू R2 इंटू R3। तो R1 इंटू R4 कितना हो गया 30 एंड R2 इंटू R3 कितना हो गया आपका 30। इसका मतलब इट इज़ अ बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। जब बैलेंस्ड ब्रिज है आपका ये, तो ये क्या होगा, जो आपका 20 ओम है इसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब इसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं। नाउ 10 और 6 किस में हो जाएंगे, 10 और 6 पैरेलल में और 5 और 3 पैरेलल में। तो अब ये इस तरीके से हो जाएगा 10 और 6 सीरीज में और 5 और 3 सीरीज में और उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो 10 और 6 कितना हो गया 16 और 5 और 3 कितना हो गया हमारा 8। Now R equivalent is equals to 16 into 8 upon 16 plus 8 is 24. So R equivalent is 16 upon 3 ohm। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बिटवीन A एंड B। तो हम KVL लगा देते हैं बेटा। देखो यदि आप KVL लगाएंगे क्या हो जाएगा, तो VA माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू VB। इसको इधर ले आए बेटा, तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 9। तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट। लिख लीजिए बेटा इसे। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आप देखोगे, इस क्वेश्चन में क्या है, इफ दी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से यदि हमने करंट I सपोज कर लिया बेटा, तो ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाना है तो पूरा करंट किसके थ्रू जाएगा, x के थ्रू। तो इट विल बी I। अब हम क्या करें, बहुत सारे तरीके हैं। हम पहले KVL की हेल्प से करते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम पहले पूरे लूप में एक बार KVL लगा देते हैं। पूरे लूप में यदि आप KVL लगाएंगे तो उससे हमें I की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो कैसे, तो बाई KVL इन लूप ABCDA, यहाँ से गए तो 12 माइनस 500I, इधर तो आपका 0 है, -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया हमारा, I इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 500 डेट इज 1 अपॉन 50 एम्पियर। दिस इज द करंट की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करें, फिर से KVL लगा देते हैं इन लूप BCPQ। इधर से हम गए, इसमें आप KVL लगा देते हैं। यहाँ कोई ड्रॉप नहीं है, ऐसे गए आप तो -2, इधर जाते हैं तो प्लस I इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो -2 प्लस I की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 50 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो 1 अपॉन 50 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 100 ओम। देखो बेटा, इससे आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो ये हमारा बैलेंस ब्रिज कंडीशन के बारे में हमने पढ़ लिया। KVL से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब आगे क्लासेस में हम क्वेश्चंस और करेंगे। इसके बाद हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, एमीटर के बारे में पढ़ेंगे, शंट रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक बेटा, थैंक